हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। तुला राशि 2024 विवाह योग है या नहीं है, तो कब है, विशेष योग कब बनेगा, इस बारे में आज चर्चा करेंगे। यदि तुला राशि नहीं है, तुला लग्न है, तब भी यह जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, तुला राशि भी नहीं है और तुला लग्न भी नहीं है, तब भी यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। कैसे रहेगा, पूरा वीडियो देखेंगे तभी पता लगेगा। वीडियो को अधूरा छोड़ेंगे तो आपको कोई भी जानकारी पूरी नहीं मिल पाएगी। अब एक बात सबसे महत्वपूर्ण है कि हम कोशिश तो करते हैं, योग भी आ रहे हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ, योग भी अलग अलग राशियों पे बनते हैं। लेकिन फिर भी उस राशि का, जैसे मान लीजिए तुला राशि पर मैं योग बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी शादी नहीं हो पा रही, उसके पीछे कारण क्या है। आप यहाँ पर कुंडली देखें ध्यान से, सप्तम भाव से वैवाहिक स्थिति को देखते हैं। ज्योतिष के 3 नियम हैं, भाव पीड़ित, भाव का स्वामी पीड़ित और भाव का कारक पीड़ित। इनमें से एक भी स्थिति है तब भी विवाह नहीं हो पाता है, वैवाहिक समस्या रहती है। भाव पीड़ित कैसे होता है, सप्तम भाव में राहु है, केतु है, सूर्य की बुरी स्थिति है, बुरी स्थिति में सूर्य है, या कोई अन्य ग्रह नीच राशि पर है। नीच वाले वीडियो, नीच वाली जो स्थिति है वो वीडियो के माध्यम से मैं बता चुका हूँ कि कौन सा ग्रह किस राशि पर कितने डिग्री तक नीच का होता है। उस वीडियो को भी ज़रूर देखें, उससे आपको पता लगेगा कि नीच का ग्रह कब होता है, कितनी डिग्री तक होता है, कितनी डिग्री से लेकर कितनी डिग्री तक नीच का होता है। तो सप्तम भाव में राहु है, केतु है, तो स्थिति खराब होती ही है। नीच का ग्रह है तब भी स्थिति खराब। सप्तम भाव में सूर्य बुरी स्थिति में है, गुरु अकेला है, बुरी शत्रु राशि पर है, तब भी दिक्कत आती है। या इसके अलावा मंगल है, शनि है, तब भी दिक्कत आती है। सप्तम भाव का स्वामी जो भी ग्रह है, सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है उसका स्वामी जो भी ग्रह है वह कुंडली में कहीं पर भी बैठा है लेकिन नीच राशि पर है, राहु केतु के साथ है, शनि के साथ है, सूर्य के साथ अस्त है, तब भी दिक्कत आती है। और यही स्थिति कारक की भी देखते हैं कि सप्तम का कारक शुक्र है तो उसकी कुंडली में स्थिति कैसी है। अगर खराब है तो शादी नहीं हो पाती है या दिक्कत आती है। योग तो आते हैं, बातचीत भी होती है, रिश्ते भी आते हैं, लेकिन काम नहीं हो पाती, काम नहीं हो पाता है। अब एक बात और है कि यदि आयु 32 साल से अधिक है, 35 साल या 40 साल के लगभग उम्र हो चुकी है, तब तो विवाह में बाधा आनी ही है। योग आएंगे तब भी काम नहीं हो पाता है। तो कम उम्र है, अभी से प्रयास करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन उम्र अगर 30 से कम है और फिर भी प्रयास नहीं कर रहे हैं तो फिर तो देरी होनी ही है, क्योंकि आज के समय में पढ़ाई फिर नौकरी, हो सकता है ये कारण बीच में आड़े आते हों और इससे विवाह में देरी हो रही है। तो उनको भी समझना बहुत ज़रूरी है। पुराने समय में ऐसे लोग भी थे कि जिनकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए, उसके बाद नौकरी लगी और आज वे अच्छे पद पर हैं, ऐसा भी होता है। तो शिक्षा का विवाह से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आज के समय में जब विवाह करते हैं तो सबसे पहले लड़के या लड़की की क्वालिफ़िकेशन देखते हैं, फिर उसकी नौकरी देखते हैं, फिर उसका पैकेज कितना अच्छा है उसको देखते हैं। तो ये सारी जो परिस्थितियां हैं, ये जो स्थितियां हैं, इससे शादी में देरी आगे से आगे होती चली जाती है। तो पढ़ाई लिखाई तो है ही, लेकिन चरित्र को भी ज़रूर देखें, क्योंकि आज के समय में बहुत सारी स्थितियां गड़बड़ हो रही है। पारिवारिक जीवन खराब होने का सबसे बड़ा कारण चरित्र भी है। अगर लड़की का चरित्र खराब हो गया तो पारिवारिक स्थिति खराब, या लड़के का चरित्र खराब हो गया तो दाम्पत्य जीवन खराब हो जाता है। तो उसको कब देखेंगे। तो सप्तम भाव अगर कमज़ोर स्थिति में है तो योग आते हैं लेकिन टल जाते हैं, तो उनके उपाय करने होते हैं, तभी जाकर लाभ मिलता है। अब सबसे पहली स्थिति, तुला राशि तुला लग्न के बारे में तो जानकारी दूंगा ही, लेकिन अगर आपकी तुला राशि तुला लग्न नहीं है या है, तब भी इस विषय को जानना बहुत ज़रूरी है। 2-3 महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहली बात है गुरु की। गुरु गोचर में मेष राशि पर रहेगा 2024 में, अप्रैल तक, जनवरी से अप्रैल तक। तो ऐसी स्थिति में क्या देखना है, अगर आपकी लग्न कुंडली में गुरु जहाँ पर भी लिखा हुआ है वहाँ पर 1 नंबर, 5 नंबर, 7 नंबर या 9 नंबर लिखा हुआ है, गुरु आपकी कुंडली में मेष, सिंह, तुला या धनु पर लिखा हुआ है, तो जनवरी से अप्रैल का समय अच्छा रहेगा। और मई से दिसंबर के बीच में अगर योग देखें तो अगर आपकी कुंडली में, कुंडली की बात हो रही है, कुंडली कोई भी हो सकती है, लग्न कुंडली,
उसमें गुरु 2, 6, 10 या 8 इनमें से किसी एक अंक पर लिखा हुआ तो मई से दिसंबर का समय आपके लिए विवाह में अतिश्रेष्ठ योग कारक रहेगा। शनि की दृष्टि से देखें या शनि को देखें गोचर में तो कुंभ राशि पर रहेगा 2024 में। तो जिनकी तुला, कुंभ, वृषभ और सिंह लग्न की कुंडली है या तुला, कुंभ, वृषभ, सिंह राशि भी है तो उनके लिए भी शनि लाभकारी रहेगा। बात वही है कि सप्तम भाव पीड़ित है तो फिर ध्यान देना पड़ेगा, अन्यथा योग होते हुए भी काम नहीं हो पाएगा। राहु अचानक योग बनाता है तो आपकी जो कुंडली है, कोई भी कुंडली है, लग्न कुंडली, उसमें सप्तम का स्वामी अगर कुंडली में जहाँ कहीं पे बैठा हुआ है वहाँ पर देखें 4, 8 या 6 का अंक लिखा हुआ है, सप्तम का स्वामी कुंडली में 4 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर पर बैठा हुआ है, कहने का तात्पर्य कर्क, कन्या या वृश्चिक पर सप्तम का स्वामी बैठा हुआ है तो राहु यहाँ योग बनाएगा 2024 में। अचानक रिश्ता आना और अचानक बातचीत होनी, लेकिन राहु का एक खराब इफेक्ट भी है कि जहाँ से रिश्ता आ रहा है वो परिवार अगर ढंग का नहीं होगा तो समस्या भी हो जाएगी। तो जल्दबाजी में काम ना करें। राहु जल्दबाजी में योग बनाता है ऐसी स्थितियों में जिनका सप्तमेश इन राशियों पर हो जो मैंने बताई। लेकिन परिवार को ध्यान से देखें, समझें, रिश्तेदारी है नहीं है तब भी पता करें, पड़ताल करें परिवार का, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। अब तुला राशि है, तुला लग्न है, चाहे तुला राशि है चाहे तुला लग्न है, आपके लिए ये जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ये 4 महीने हैं ये आपके लिए विशेष योग कारक हैं अगर तुला राशि है, तुला लग्न है। और इसके बाद फिर अगर देखें मई से लेकर दिसंबर तक तो शनि थोड़ा सा आपके लिए लाभकारी हो सकता है। शनि जो है गोचर कुंभ राशि पर कर रहा है वह आपके लिए वहाँ लाभकारी होगा। गुरु उतना लाभ नहीं देगा जितना शनि लाभ देगा। अब कोई लड़की है तुला राशि की तो विवाह का मुहूर्त भी देखना पड़ेगा। अगर तुला राशि की लड़कियों के लिए गुरु की स्थिति देखें तो गुरु की स्थिति भी क्लियर कर दूं, अप्रैल तक गुरु 7वां रहेगा, 7वां गुरु सर्वश्रेष्ठ होता है। फिर मई से दिसंबर तक 8वां गुरु रहेगा। 8वां गुरु उतना अच्छा नहीं होता है, लेकिन आयु अधिक होगी तो कोई गुरु की शुद्धि की आवश्यकता नहीं है, मुहूर्त कर सकते हैं, 8वें गुरु में भी कर सकते हैं। शंका हो तो 8वें गुरु की पूजा भी करवा सकते हैं क्योंकि वृषभ पर रहेगा गुरु मई से लेकर दिसंबर तक, उसके आगे तक भी रहेगा। तो वृषभ का अगर गुरु है तो तुला राशि से 8वां पड़ेगा। तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृषभ 8वें गुरु में गुरु की पूजा करवा के विवाह कर सकते हैं अगर मुहूर्त निकल गया है तो इन बातों पर भी ध्यान जरूर दें। और वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।